नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए कर ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी का पेपर 1, जिसमें हमें पढ़ना होता है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट के बारे में। ठीक, तो इसमें जो आपके 75 प्रश्न दिए गए हैं सभी को अच्छे से हम देखेंगे, जिससे जो है आपके एग्जाम में जो आने वाला एग्जाम हो उसमें आपके जो है काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो इस पेपर से आपके मिलेंगे। ठीक, तो चलिए, ये पेपर आपका जो है 75 नंबर का होता है और 75 प्रश्न इसमें दिए जाते हैं। ठीक, और 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो सभी प्रश्न को अच्छे से देखेंगे और पूरा पेपर जो है सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। आपको किस सब्जेक्ट का अगला पेपर चाहिए उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो पेपर लेके आपके सामने आया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया गया है, समाज शास्त्रियों को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तु के रूप में करना चाहिए, यह किसने कहा? तो ये कहा है दुर्खिम ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकीवाद की विशेषता है? तो यहाँ पर हो जाए परिवर्तनशील प्रकृति वाद, प्रतिवाद और संवाद पदार्थ ही प्रमुख है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा। फिर बेबर ने सत्ता में कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने जो बताया 3 प्रकार बताया है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतर क्रियावादी परिप्रेक्ष्य का समर्थक है? तो यहाँ पर हो जाएगा जी.एच. मीड। ठीक, पांचवा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार के समाज का निर्माण की परिकल्पना यानी कि कल्पना की है? तो यहाँ पर हो जाएगा इन्होंने जो की है वर्ग विहीन समाज की है। क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर देखा जाए इसका जो 6 नंबर प्रश्न का है आंसर, ये है लेविस कोजर के द्वारा। ठीक, सातवां प्रश्न है, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा शासक था? तो यहाँ पर जो था सातवां का हो जाएगा राइट आंसर लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, दुर्खिम ने अपने किस अध्ययन में एनोमी की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आत्महत्या। ठीक, प्रश्न नंबर 9 है, पेरोटो ने शेर और लोमड़ी शब्द किस क्षेत्र के अभिजन के लिए प्रयोग किया? तो यहाँ पर हो जाएगा राजनीतिक क्षेत्र। क्या होगा? राजनीतिक क्षेत्र के लिए इन्होंने किया है। 10 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो ये जो हुआ था भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक, फिर है समाज शास्त्र का विकास संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ज्ञानोदय से, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी से। 12 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में, और ये जो हुआ था 14 जुलाई, एक मिनट, ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को। ये आप डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट भी पूछ सकता है प्रश्न। ठीक, 13 नंबर प्रश्न है, समाज शास्त्र विषय अस्तित्व में आया? तो यह जो आया था भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1838 में। 14 नंबर प्रश्न है, अगस्ट कॉम्टे का जन्म किस देश में हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर सी फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में हुआ था और कब हुआ था? तो यहाँ पर बता दिया जाए आपको 19 जनवरी 1798 को हुआ था। 1798 को हुआ था, ये आप डेट याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे? औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ पर हो जाएंगे असीमित बाजार, पर्याप्त पूंजी संचयन, बैंक ऑफ इंग्लैंड का योगदान। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 16 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण का उदय किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा पुनर्जागरण का जो उदय हुआ था 16 नंबर का ए ऑप्शन इटली में हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र का विकास किस शताब्दी से हुआ? तो यह जो हुआ था भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 19वीं शताब्दी से हुआ था। प्रश्न नंबर 18, किस समाजशास्त्री ने समाज शास्त्र को सामाजिक
व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान माना है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ए ऑप्शन, ऑगस्ट कॉम्टे ने। ठीक, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का सी होगा, ऑगस्ट कॉम्टे हैं। ठीक, तो इन्होंने जो इसमें फिर अगला प्रश्न है, ऑगस्ट कॉम्टे ने धर्मशास्त्रीय अवस्था को कितनी उपव्यवस्थाओं में विभाजित किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा 3, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3। एक है, पहला है धार्मिक, दूसरा आध्यात्मिक। 1 मिनट रुकिएगा, अच्छे से बताते हैं। पहला पॉइंट हो गया धार्मिक, दूसरा है आध्यात्मिक, और तीसरा है सकारात्मक। ये जो है तीनों इसके क्या है, इन्होंने इसे क्या विभाजित किया है, 3 उपव्यवस्थाओं में विभाजित किया है। ठीक, 21 नंबर प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का डी, ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑगस्ट कॉम्टे ने किया। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद के बारे में कौन सा एक सत्य है? तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का बी होगा, यह केवल वैज्ञानिक पद्धति है। 24 नंबर प्रश्न है, अधिशावी उद्विकास की अवधारणा की विवेचना किसने की? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, मैकी मैरियट ने की थी। 25 नंबर प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 25 नंबर का डी, एच स्पेंसर है। 26 नंबर प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज का उद्विकास किस दिशा में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, सैनिकवाद से औद्योगिक। 27 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो यह जो प्रकाशित हुई थी यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1897 में। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, दुर्खिम के अनुसार दैवीय एकता किस समाज में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, जटिल समाज, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में यह जो पाया जाता है। ठीक, 29 नंबर प्रश्न है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार आदिम समाज में कौन सा कानून प्रचलित था? तो यहाँ पर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का भी दमनकारी कानून जो है इसमें प्रचलित था। 30 नंबर प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था को आंतरिक और शैवी सामाजिक व्यवस्था में किसने वर्गीकृत किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 नंबर का भी दुर्खिम ने किया है। यहाँ पर दुर्खिम हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, 31 नंबर प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार सती और आत्मघाती हमलावर कौन सी आत्महत्या की श्रेणी में आते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पर वी, अति प्रतिमानित आत्महत्या। 32 नंबर प्रश्न है, वी पैरेटो के अनुसार विशिष्ट चालक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो होते भाई ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते अच्छे, और यहाँ पर हो गया एक अर्धचालक, और एक हो गया प्रतिरोध चालक। ठीक, क्या प्रतिरोध चालक, ये 3 आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 33 नंबर प्रश्न है, अभिजातों के परिभ्रमण की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स ने दी। ठीक, 34 नंबर प्रश्न है, तार्किक एवं अतार्किक क्रिया की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो 34 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर वेबर। 35 नंबर प्रश्न है, अभी तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है 35 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन शुम्पीटर। ठीक, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है, तो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है पेरेटो।
37 नंबर प्रश्न, अलगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 37 नंबर का बी, कार्ल मार्क्स। ठीक। 38 नंबर प्रश्न है, पूंजी का अधिकार रखने वाले वर्ग को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? तो क्या कहा इन्होंने, चलिए देखते हैं। 38 नंबर का हो जाएगा बी, बुर्जुआ कहा। ठीक। 39 नंबर, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक जो है इसके लेखक हैं 40 नंबर का हो 39 नंबर प्रश्न है, इसका हो जाएगा वी, कार्ल मार्क्स है। 40 नंबर प्रश्न है, इतिहास कूलीन तंत्रों का कब्रगाह, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो गया भाई आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पेरेटो का है। ठीक। 41 नंबर प्रश्न है, इतिहास की भौतिकी वादी अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा 41 का डी, कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत की है। द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो किताब है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो गए आपके मैक्स वेबर। 43 नंबर प्रश्न है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी होगा 1848 में। 44 नंबर प्रश्न है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने जो प्रकार बताया है हो जाएगा यहाँ पर 4 प्रकार बताया है। महात्मा गांधी को किस प्रकार की सत्ता प्राप्त थी? तो इन्हें जो सत्ता प्राप्त थी यह थी करिश्माई सत्ता। ठीक। 46 नंबर प्रश्न है, वेबर के अनुसार ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध परंपरा तथा प्रथा से होता है वे कहलाती हैं। तो वे जो कहलाती हैं यहाँ पर हो जाएगा परंपरागत क्रिया। 47 नंबर है, निम्न में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिक वाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर हो जाएगा 47 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर ये, कार्ल मार्क्स ने किया। ठीक। 48 नंबर प्रश्न है, सत्ता और शक्ति की अवधारणा किसने दी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का ये, मैक्स वेबर ने। निम्न में से किसने मैं तथा मुझे के आधार पर स्व के विकास को समझाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का सी, मीड ने। 50 नंबर प्रश्न है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 50 का हो जाएगा ए, जी एच मीड ने। मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज पुस्तक के लेखक है। तो इसके जो पुस्तक के लेखक है वेबर है। 52 नंबर प्रश्न है, पारसन्स ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा में कितने प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया? तो 52 नंबर का सी हो जाएगा 6 तत्वों का इन्होंने क्या किया, उल्लेख किया है। फिर 43 नंबर यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न आ चुका है आपका, कौन सा लेखक प्रतीकात्मक अंत क्रियावाद की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 53 का डी हो जाएगा, जी एच मीड। 54 नंबर प्रश्न है, सामान्यकृत अन्न की अवधारणा किसने दी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 54 नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न है, प्रतिमानित विकल्प की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर है 55 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी, टी पारसन ने। टी पारसन ने यहाँ पर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा टी पारसन का सामाजिक व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 56 नंबर, इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, नातेदारी, सामाजिक अस्थिरीकरण, यहाँ पर शक्ति व्यवस्था। 57 नंबर प्रश्न है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन प्रसिद्ध किताब के लेखक हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर का ए, टी पारसन्स। 58 नंबर प्रश्न आ चुका है, प्रकट एवं अंतर निहित कार्य प्रकार की अवधारणा किसने दी? तो 58 नंबर का हो जाएगा बी, रॉबर्ट के मर्टन। निम्नांकित में समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 59 नंबर का हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन, आर के मार्टन। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम संदर्भ समूह से जोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 60 नंबर का बी, मार्टन का। उसके बाद में प्रश्न है आपका 61, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। 62 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को किसने दिया? तो यहाँ पर 62 नंबर का हो जाएगा सी, कॉम्पटे ने दिया है।
औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर का वी हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1844 में किया गया था। ठीक, उसके बाद में अगला प्रश्न है, उद्ध विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या कथन है? तो यह कथन दिया गया है भाई, सत्य है। 65 नंबर है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसकी है? तो सामाजिक तत्व की जो अवधारणा है यह दुर्खिम की है। 66 नंबर प्रश्न है, अगस्त कॉम्पटे ने समाजशास्त्र के नीचे दिए गए किन विभागों में विभाजित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का भी हो जाएगा, सामाजिक स्थैतिक तथा सामाजिक गतिक। 67 नंबर प्रश्न है, किसने कहा अगस्त कॉम्टे को मानव और सामाजिक एकता का प्रथम समाजशास्त्री ही समझा जा सकता है? तो यहाँ पर इसका 67 नंबर का ऑप्शन नंबर ये होगा, आर एरन ने कहा है। ठीक, ट्रेटिज ऑन जनरल सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 68 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, विल्फ्रेडो पेरेटो है। ठीक, 69 नंबर प्रश्न है, संभ्रांत संभ्रांत जनों को संभ्रांतजन और शासकेतर संभ्रांतजन में किसने वर्गीकृत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पेरोटे ने किया। फिर अगला प्रश्न है, निम्न स्तरों का नियम किसके द्वारा विकसित एक विचार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भी हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे का है। 71 नंबर प्रश्न है, दी पावर्टी ऑफ फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भी, कार्ल मार्क्स है। ठीक, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, वेबर, सॉरी कार्ल मार्क्स। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्खिम द्वारा दिए गई सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर होगा 1 और 2 केवल। ठीक, 74 नंबर प्रश्न है, दुर्खिम ने किन धर्मावलंबियों में आत्महत्या की दर तुलनात्मक रूप से अधिक पाई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोटेस्टेंट। ठीक, 75 नंबर है, पॉजिटिव पॉलिटी किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा वी, अगस्त कॉम्टे। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करा दिया गया। आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, जिससे और लोगों के पास भी ये सोल्यूशन पहुंच सके। ठीक, मिलते हैं अगले पेपर के साथ।